नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागो इंडिया न्यूज चैनल पर। नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी और दुखद खबर पर। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में 2 पायलट समेत 17 लोगों की मौत हो गई है। कैबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विमान दुबई से आ रहा। विमान में चालक दल के सदस्य समेत 190 लोग सवार थे। यात्रियों में 10 बच्चे और चालक दल के 4 सदस्य शामिल थे। नागरिक उड्डयन मंत्री थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण बताया कि करीब 160 यात्री को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अतिरिक्त 20 से 25 यात्री ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। विमान में सवार यात्रियों में से करीब 26 यात्री ऐसे थे जिनकी नौकरियां चली गई थी और करीब 28 ऐसे थे जिनका वीजा एक्सपायर हो गया था। इसके अलावा करीब 54 लोग ऐसे थे जो कि घूमने के लिए दुबई गए थे लेकिन महामारी के कारण वहां फंस गए थे। 7 में से 6 लोग ऐसे थे जो कि मेडिकल कारणों से भारत आ रहे थे और 3 शादी के लिए आ रहे थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट करके हादसे पर दुख जाहिर किया है और इससे जुड़ी जानकारी को साझा करने का आश्वासन दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बयान के मुताबिक यह हादसा शाम 7:41 पर हुआ। विमान लैंड करते समय रनवे के आगे निकल गया लेकिन विमान में आग नहीं लगी है। मंत्रालय के मुताबिक राहत कार्य जारी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके इस पर अपनी संवेदना जाहिर की है। हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन दीपक वसंत साढ़े और सह पायलट अखिलेश कुमार थे। पूर्व वायुसेना अफसर साढ़े ने आखिरी समय तक विमान को बचाने की पुरजोर कोशिश की। 1981 में वायुसेना में भर्ती साढ़े ने 2003 में स्क्वाड्रन लीडर के रूप में रिटायर हुए। उन्हें एनडीए में स्क्वाड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया था। साढ़े बोइंग 737 भी उड़ा चुके थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने लैंडिंग से पहले आसमान में कई चक्कर लगाए। पायलट ने विमान को बचाने की पूरी कोशिश की मगर आखिरी वक्त में उतारना ही पड़ा। भारी जमा पानी व विमान के फिसलने से हादसा को टाला नहीं जा सका। एक विमान यात्री रियाज ने कहा कि लैंड करने से पहले पायलट ने 2 चक्कर लगाए थे। रियाज ने कहा कि मैं पिछली सीट पर था। अचानक बहुत तेजी से शोर हुआ और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। एक अन्य यात्री फातिमा ने कहा कि विमान बेहद तेजी से जमीन से टकराकर बहुत तेजी से दौड़ता चला गया। डीजीसीए ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। डीजीसीए ने पिछले साल कोझिकोड कारीपुर एयरपोर्ट पर खतरे की चेतावनी दी थी। उड्डयन नियामक ने कहा था कि रनवे पर बहुत ज्यादा रबर का जमाव होने के कारण विमानों को उतरना खतरनाक है। नियामक ने कहा था कि बारिश में घर्षण कम हो जाते हैं, नतीजतन रनवे पर विमानों का फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। कोझिकोड में हुए हादसे ने टेबल टॉप एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। मई 2010 में बेंगलुरु के टेबल टॉप एयरपोर्ट पर भी इसी तरह विमान फिसलकर खाई में गिरने से 158 यात्रियों की मौत के बाद भी विशेषज्ञों ने यही सलाह दी थी कि कारीपुर और लेंगपुई, जो कि मिजोरम में स्थित है, जैसे टेबल टॉप रनवे पर प्लेन की लैंडिंग के लिए खास प्रशिक्षण की जरूरत है। पहले भी हुए हैं कोझिकोड में हादसे। 7 नवंबर 2008 जेद्दा से आए विमान का पंख जमीन से टकराया, जान हानि नहीं। 9 जुलाई 2012 विमान भारी बारिश से फिसला, लैंडिंग गियर टूटा, जान हानि नहीं। 25 अप्रैल 2017 एयर इंडिया के विमान का उड़ान भरते समय इंजन फेल, टायर फटा, यात्री सुरक्षित उतरे। 4 अगस्त 2017 बेंगलुरु से आ रहा विमान लैंडिंग के दौरान फिसलकर क्षतिग्रस्त हो गया, कोई हताहत नहीं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं जाहिर की। केरल में इन दिनों भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से भूस्खलन के हादसे भी हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह ही केरल के मुन्नार में भूस्खलन से 15 लोगों की मौत हुई है और कई लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जागो इंडिया न्यूज को और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।